नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आपने जैन कहानियों का नाम तो सुना ही होगा। मैं आज आपको एक जैन कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपका सोचने का ढंग और आपकी जीवन शैली ही बदल जाएगी। तो कहानी को अंत तक सुनिएगा जरूर। तो चलिए, कहानी को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बंदर बुद्ध के पास आया और वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह एक राजा था, बंदरों का राजा, यानी बिल्कुल बंदर। बंदर ने बुद्ध से कहा, मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंदर रहते हुए बुद्ध बन गया हो। बंदर ने कहा, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ। कोई भी बंदर यह नहीं सोचता कि वह साधारण है। सभी बंदर सोचते हैं कि वे असाधारण हैं। यह उनके बंदरपन का हिस्सा है। उसने कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बंदरों का राजा हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास कौन सी असाधारण या असाधारण शक्तियां है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बंदर ने कहा, मैं दुनिया के बिल्कुल अंत तक कूद सकता हूँ। वह हमेशा पेड़ों पर कूदता रहता था। वह कूदना जानता था। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, मेरे हाथ की हथेली पर आओ और दुनिया के दूसरे छोर पर कूदो। बंदर ने बहुत कोशिश की और वह वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली बंदर था, एक बहुत ही तीव्र बंदर। वह तीर की तरह आगे बढ़ा और वह आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। महीनों बीत गए, साल बीत गए और फिर बंदर दुनिया के बिल्कुल अंत पर आ गया। वह हंसा। उसने कहा, देखो, बिल्कुल अंत। उसने नीचे देखा। यह एक खाई थी। सीमा को चिन्हित करने के लिए 5 खंबे वहां खड़े थे। अब उसे वापस आना था, लेकिन वह कैसे साबित करेगा कि वह इन 5 खंभों पर गया था? इसलिए उसने एक खंबे के पास पेशाब किया। एक बंदर इसे चिन्हित करने के लिए कई साल बीत गए और वह वापस आ गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं दुनिया के आखिरी छोर तक गया हूँ और मैंने एक निशान छोड़ा है। लेकिन बुद्ध ने कहा, बस चारों ओर देखो। वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। वे 5 खंबे मतलब बुद्ध की 5 उंगलियां थी और वे बदबूदार हो गई थी। वह बंद आंखों के साथ वहां गया था। वह सपना देख रहा था। दोस्तों, मन एक बंदर है जिसकी आंखें बंद है और जो सपने देख रहा है। तुम कभी कहीं नहीं गए। तुम हमेशा यही और यही रहे हो, क्योंकि कुछ और मौजूद नहीं है। बस आंखें खोलो और चारों ओर देखो और अचानक तुम हंस पड़ोगे। तुम हमेशा परम सत्ता में निहित रहे हो। विलय करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल जरूरत है कि तुम इस बारे में सजग हो जाओ कि तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, और तीव्र इच्छा की मूर्खता छोड़ दो। इच्छा एक बाधा है, तीव्र बाधा। तीव्र इच्छा निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा है। इच्छा मन को धुंधला कर देती है। इच्छा तुम्हारे चारों ओर धुआं और एक धुआं पर्दा बना देती है और फिर तुम नहीं देख पाते कि वास्तव में मामला क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।